503 में क्या होगा? भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए मौखिक भाषा गढ़ते। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए। अभी प्रश्न बना, मैडम ने बताया कि प्रसंग का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रसंग। तो अप्रसंग उसकी खुद की बनाई भाषा है, वो गद्यांश में नहीं था। खुशबू का बदबू विलोम तो है, लेकिन खुद की गढ़ी हुई भाषा भी है जो उसमें नहीं थी। इस तरह से भाषा के बारे में हम जब भी कोई नया प्रश्न बनाते हैं तो उस प्रश्न में क्या हो जाएगा? 502। क्या हो जाएगा? 503। क्लियर है सभी को? 503 के संबंध में। 504 क्या है? विविध प्रकार की सामग्री, अखबार, बाल साहित्य, पोस्टर आदि आए संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे ईदगाह कहानी के बाद बच्चा कहता है, मैं भी अपनी दादी की खाना बनाने में मदद करता हूँ। विविध प्रकार की सामग्री जो अखबार, बाल साहित्य या पोस्टर में आए हैं, उनके संवेदनशील बिंदुओं पर हम एक कहानी सुनाते हैं। हमने कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति तो एक महिला किसी महापुरुष के पास गई कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है और मैं इसको मीठा खाने की आदत कैसे छुड़वाऊं। महापुरुष ने कहा कि आप 1 हफ्ते बाद आइए। 1 हफ्ते बाद जब वो अपने बच्चे को लेकर के गई तो महापुरुष ने कहा कि बेटा तुम मीठा खाना छोड़ दो। फिर उन्होंने पूछा कि ये बात आप पिछली बार भी कह सकते थे, पहले क्यों नहीं कहा आपने? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद भी मीठा खाता था, जब मैंने खुद छोड़ा तब मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा। इस घटना से बच्चे पर और उसकी माँ पर क्या असर पड़ा? तो उनको ये लगा कि अब कोई भी बात कहने से पहले हमको खुद उस पर अमल करना चाहिए। ये संवेदनशील बिंदु है कि इस बात का प्रभाव केवल मीठा छोड़ने से नहीं है, इस बात में जो उद्देश्य छिपा था वो उसको प्रभावित कर गया और इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया तो उन पर इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, या और भी कई ऐसे वृत्तांत हमको आते हैं। तो जब भी कोई संवेदनशील बिंदु की बात आएगी तो आप उसमें H504 आप लिख सकते हैं। 505 क्या है? विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों, बुलेटिन पर लगाई जाने वाली सूचना, कार्यक्रम की रिपोर्ट, जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब ये ऐसी चीज है, आपके स्कूल में सूचना स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सूचना पंजी निकालते हैं, बच्चों को सूचित करते हैं कि आप अपने अपने पेरेंट्स को बुलाइए, हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमने एक सूचना निकाली। सूचना जब हम पढ़ते हैं, सूचना हम देते हैं, तो सूचना का क्या प्रारूप है? सूचना में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। यहाँ हम सूचना लिखते हैं। यहाँ हम विवरण लिखते हैं, इसके द्वारा क्या कार्यक्रम है, कब है, ये लिखते हैं, और यहाँ सूचना देने वाले का नाम होता है। आपके स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता है, आप सूचित करेंगे कि समस्त कक्षा 3 से कक्षा 5 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 5 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रंगोली की प्रतियोगिता है। सभी बच्चे अपने अपने घर से रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगने वाली सामग्री लेकर के आएंगे। इसके प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, द्वितीय को 300 रुपए का पुरस्कार और तृतीय को 100 रुपए का पुरस्कार क्षेत्र के वार्ड पार्षद के द्वारा, जिनका नाम ये है, दिए जाने की घोषणा की गई है। जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, मैडम अनुश्री चौबे मैडम के पास अपना नाम लिखा दें। कक्षा शिक्षिका अनुश्री चौबे मैडम के पास नाम लिखा दें। ये पूरी सूचना हो गई, प्रधान अध्यापक के सील साइन हो गए। अब हम इससे प्रश्न पूछ सकते हैं
कि सूचना किस प्रतियोगिता के संबंध में है। सूचना प्रतियोगिता का आयोजन कब होना है, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को इनाम में क्या मिलेगा, इनाम किसके द्वारा दिया जाना है, सूचना किस तारीख को निकाली गई, सूचना किस विद्यालय के बच्चों के लिए है। कितने सारे, बहुत सारे, कितने सारे प्रश्न हैं। अब ये रोज हम सूचना निकालते हैं कि आज ये शिक्षक नहीं है तो इनके स्थान पर ये शिक्षक इस कक्षा को पढ़ाएंगे। एक सूचना हो गई। कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम है, आज वो कक्षा में क्यों नहीं आए, तो उसमें लिखा रहेगा कि उन्होंने अवकाश लिया है, इस कारण से उनके स्थान पर किसको लिया गया है, ये आ गया। तो हर चीज से प्रश्न बनाया जा सकता है और यही आपका लर्निंग आउटकम 505 हमको बताता है कि विभिन्न सूचनाएं, विभिन्न बुलेटिन, कार्यक्रम की रिपोर्ट हम आज यहां पर समीक्षा कर रहे हैं। हम इसी पर एक प्रश्न आपको बता देंगे। आज के समीक्षा में किस जन शिक्षा केंद्र की समीक्षा हो रही है, बताइए। गणेशगंज जन शिक्षा केंद्र की समीक्षा हो रही है। गणेशगंज जन शिक्षा केंद्र में कितने प्राथमिक शालाएं आती हैं, 15 प्राथमिक शालाएं आती हैं। कितने माध्यमिक शालाएं आती हैं, 11। कुल कितने शिक्षकों को यहाँ भाग लेना था, 26। कितने आए हैं, कितने अनुपस्थित हैं, सूचना हो गई, ये रिपोर्ट हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी चीज की समीक्षा कर सकते पर हम कौन सा लर्निंग आउटकम होगा, 505।